ये बड़ा एक्शन एक तरह से जिसका काफी ठंड के मौसम में दिसंबर का आखिरी तारीख लगभग चल रही है। हम अपने अधिकार की मांग कर रहे थे और ये देखिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है। ये बड़ी अगर लाठी चलेगा तो हम आपके साथ रहेंगे। आज वो लोग कहाँ हैं? साहब कोई नेता किसी छात्रों के साथ सिर्फ राजनीति हुई है, कोई नेता खड़े नहीं होता साहब, किसी का नाम मत लीजिए। उन्होंने निकल गया, वो क्यों निकल सब सिर्फ राज हम खाएंगे। उस बल से हम लोग गए थे, लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, जरा आइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, रुकिए। आने दो कौन है? जरा बताइए तो, ये नया नेता अभी आए हैं, बड़ा सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता हैं। बात सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल दे के धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने भेज दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को भेज दिया और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया। कम्बल देते हैं तुमको, इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। नमस्कार दोस्तों, चारों तरफ मीडिया में बीपीएससी छात्रों की कुटाई है, पिटाई है। इस पिटाई के पीछे कौन है जिम्मेदार, ये सारा देश जानता है। वीडियो भी वायरल हो रही हैं और उस शख्स का नाम है प्रशांत किशोर। उसे अब छात्र एजेंट का नाम दे रहे हैं, लेकिन इन छात्रों से भी कोई पूछे कि आपने इस एजेंट को, इसकी पृष्ठभूमि को जानते हुए अपने मेहनत से खड़े किए गए उस आंदोलन को गांधी मैदान में इतने दिन तक चलाया, तो फिर क्यों इसको हाईजैक करने का मौका दे दिया। दोस्तों, अब बात करेंगे कि कैसा व्यक्ति है ये प्रशांत किशोर। ये निहायत ही डरपोक और घटिया किस्म का व्यक्ति समझ में आता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? सबसे पहली बात, आपको याद होगा इसने इंटरव्यू किया था करण थापर, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनके साथ। जब उन्होंने पूछा कि आपने पहले भी ऐसे ट्वीट किए हैं जो बाद में सत्य साबित नहीं हुए, आपका उस पर क्या विचार है? आप देखेंगे, ये वीडियो हमने साझा किया है, किस तरह से ये बौखला गया और किस तरह की बातें करने लगा। इधर उधर पानी पीकर प्रधानमंत्री मोदी का वो इंटरव्यू भी आपको याद आ गया होगा, जिसमें वे भी करण थापर के सामने पानी पीने लगते हैं। दोस्तों, अब दूसरी बात करते हैं प्रशांत किशोर के बारे में। इस व्यक्ति ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का अंग बनकर काम किया है, खूब फीस भी इसने वसूली है और मार्केटिंग में ये माहिर माना जाता है। और उसी मार्केटिंग की बदौलत इस व्यक्ति ने ये कंपनी खड़ी की है जिसको कहते हैं इंडियन पॉलिटिकल अफेयर्स या आईपैक, जिसका इसने नाम दिया है और जिसका काम है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी। इसका मकसद देश के अंदर राजनीति के माध्यम से बदलाव लाना कतई नहीं है, बल्कि बड़े बड़ी पार्टियों के साथ काम कर मोटा मुनाफा वसूल कर अपने लिए एक बढ़िया आलीशान जिंदगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि जन सुराज के नाम से जब इसने ये कोशिश की कि मैं एक पार्टी बनाकर जनता के बीच जाऊंगा और बड़ी बड़ी डींगे हाँकी के चुनाव जीत जाऊंगा, उसका एक ताज़ा उदाहरण आपको मिला जब उपचुनाव में इसकी पार्टी की बुरी हार हुई। उस बुरी हार की वजह से अब ये पूरी तरीके से बौखला चुका है और सीधे तौर पर ऐसे आंदोलनों को हाईजैक करने की कोशिश और कुकर्म इसने किया है। तो साथियों, अब बात करते हैं छात्रों की। छात्र इसके चंगुल में कैसे आए, कैसे छात्र इसके पीछे खड़े हो गए और इसे अपना नेता मानकर आगे बढ़ गए। साथियों, ये छात्र एक युवा शक्ति हैं और अपने हकों अधिकारों के लिए बात कर रहे हैं। खान सर इनके साथ में जुड़े, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया,
उन्हें जेल भी भेजा गया। उसके बाद तरह तरह की अफवाहें भी उड़ी, लेकिन खान सर डटे रहे छात्रों के साथ। नॉर्मलाइजेशन से क्या खतरा हो सकता है? खतरा ये होता है ना कि एक विद्यार्थी से अलग प्रश्न, दूसरे से अलग प्रश्न पूछा जाता है। अब एक से पूछा जाएगा कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, और एक से पूछेगा एला सापा की लड़ाई कब हुई थी, पेरिस की संधि कब हुई थी, तो कौन बताएगा? अगर किसी से पूछा जाएगा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, और किसी दूसरे से पूछेगा कि कुर्रम नदी की लंबाई क्या है, अफगानिस्तान के कुर्रम नदी की लंबाई किसको पता है? जीएस में नहीं लगता है। ये झूठ बोला जा रहा है आयोग द्वारा सरासर। यहाँ पर आयोग कह रहा है कि अफवाह पर ध्यान मत दीजिए अभ्यर्थियों। आयोग ही अफवाह फैला रहा है कि नॉर्मलाइजेशन, एक बार बोल दे नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा, सारे लोग चले जाएंगे। लेकिन ये छात्र शायद हर किसी को खान सर समझ बैठे। खान सर इनके लगातार साथ में जमे रहे, लेकिन प्रशांत किशोर नाम का ये व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए और घटिया राजनीति के लिए इनके साथ जुड़ा, और जब लाठियां और डंडे खाने का समय आया तो मैदान छोड़कर वैसे ही भाग गया। जैसे आपको याद होगा, एक समय में रामदेव ने काले धन के खिलाफ आंदोलन चलाया था, और जब लाठियां पड़नी शुरू हुई तो अपने अनुयायियों को छोड़कर धोती पहनकर रामदेव ने भागना उचित समझा था। These are those pictures that we playing out for you of him jumping off the dais as a personnel. They surround him, trying to convince him to step away from the edge. साथियों, राजनीति के अंदर कायरता की कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ विचारधारा की बात होती है, जिसके लिए किसी भी राजनीतिक दल के निष्ठावान, चाहे नेता हो या कार्यकर्ता, उसे अपना जीवन दांव पर लगाना पड़ता है। और यही कोशिश इस बार की गई थी प्रशांत किशोर की तरफ से, लेकिन उसने शायद अपने अंदर के डर को पहचान लिया। आपसे आग्रह करूंगा कि आपने जो मेहनत करी है उसके अनुसार आप वापस जाइए। एजेंट के किरदार को ही पहनना ओढ़ना उचित समझा, चूंकि लाठियां खाकर गांधी जी के जरा आज़ादी पाना संघियों के बस की बात कम से कम कतई नहीं है। चाहेंगे कि आप प्रशांत किशोर जो एक एजेंट है उसके बारे में क्या आपकी प्रतिक्रिया है, कड़ी से कड़ी प्रतिक्रिया दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।